मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल्स चल रहा था मैथ्स एनसीईआरटी का, उसी का एक्सरसाइज 2.1 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए नया चीज़ है इसलिए समझा रहा हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वही बताना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब कोफिशिएंट क्या होता है सो देखिए, यहाँ जैसे इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस, अब एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है यानी 1 हम लिख सकते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है या किस चीज़ में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब यही हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 3। तब इसको क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस यहाँ -1 एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स क्यूब। क्यों लिखा गया, क्योंकि -1 एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया जो -1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव लिखना है, या पॉजिटिव के पहले प्लस नहीं दिया जाता है, जैसे यहाँ 1 के पहले प्लस नहीं दिया गया, लेकिन जहाँ माइनस रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस कुछ भी, तो वहाँ माइनस लगा देना एकदम जरूरी है, यहाँ लिखना हो, इसीलिए इसको सेपरेट करके बताया गया है। तो देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ अगर +1 करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या है, यहाँ दिया हुआ है जो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें भी अब वही चीज़ कर सकते हैं तो इसमें तो एक्स स्क्वायर के पहले π/2 दिया हुआ है क्लियर, तो इसमें 1 -1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, यानी बस एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है या किस चीज़ में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, तो वही चीज़ जो है यहाँ लिखना है कि किससे मल्टीप्लाई किया गया, यानी π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा π/2, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, और यह जो हो गया सो इसका आंसर हो गया, और यह इसका आंसर हो गया। अब देखिए नंबर 4, तो नंबर 4 में क्या है, जो √2x और -1 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट मांग रहा है। कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, तो इसको क्या लिखा जाएगा, जब एक्स स्क्वायर नहीं है इसको तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं अब प्लस √2x है -1, ठीक है, क्योंकि √2x -1 के पहले एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। अब इस केस में आप क्या लिखिएगा, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ बाइनोमियल मोनोमियल क्या है, आपको इंट्रोडक्शन के टाइम में पॉलिनोमियल का जिस समय मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था उस समय सबको क्लियर समझा दिया है, लेकिन फिर एक बार आप देख लीजिए। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, जैसे बाइसिकल हुआ, 2 चक्के होते हैं उसमें, इसलिए उसको बाईसाइकिल बोला जाता है।
और रिक्शा को ट्राईसाइकिल आप बोल सकते हैं, क्योंकि 3 चक्के होते हैं उसमें। तो ट्राई का मतलब 3 और बाई का मतलब 2 होता है। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया वह पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। तो बाइनोमियल में क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान देके। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। अब जैसे x² - 1, अब इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हैं इसको। x² - 1 2 ठो टर्म है, यानी माइनस से अलग किया हुआ है। चाहे 3x³ + 7, यह भी 2 ठो टर्म है। तो यह हो गया बाइनोमियल। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होते हैं। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है। अब जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 3xy एक ही टर्म है, या -4x² yz। देखने में लगता है कि ढेर सारा है इसमें, लेकिन यह क्या है, -4x² yz, ये एक ही टर्म है, यानी मोनोमियल ही है। अब देखना यहाँ ये है, तो ये तो आपको इसमें बता दिया गया मोनोमियल बाइनोमियल। एक तो ट्राइनोमियल है, तो वही काहे छूटेगा। तो ट्राइनोमियल भी देख लीजिए। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया जैसे x² - x + 5, जैसे 3 टर्म्स हैं इसमें। उसी तरह से 9x³ + 2x + 7, कुछ भी मतलब 3 टर्म्स है, तो मतलब ट्राइनोमियल हो गया। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। जो ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो डिग्री 35 वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल में आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, m z कुछ भी लिख सकते हैं। तो जनरली x चलता है, इसलिए x⁵ अब +7, 2 ठो टर्म हो गया। और x⁵ ही नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं x के जगह। 35 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि डिग्री 35 है। और देखिए अगला है ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तब इसमें 2 टर्म है, इसलिए बाइनोमियल हो गया। अब मोनोमियल में क्या लिखना होगा, y⁴ लिख दीजिए, या x⁴ लिख दीजिए। तो यह हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यह क्या हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब आगे देखिए, यह 35 है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, डिग्री 100, x⁴ या y⁴ कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा क्या चीज़, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ लिख देना होगा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर हो गया। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।